चीन ने सेट किया 2027 का डेथ टाइमलाइन। ताइवान पर हमले के लिए तैयार हुई 20 लाख सैनिकों की खूनी फौज। 10,000 मिसाइलें भी कम पड़ जाएंगी। हिंद प्रशांत में बिछ रही है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे खतरनाक बिसात। भारतीय सेना क्यों अलर्ट है? अरुणाचल प्रदेश में क्या मोदी सरकार को चल गई चीनी सेना की प्लानिंग? चीन ने जमीन के नीचे बना डाले मिसाइल शहर, 60% बढ़ गई फैक्ट्रियां। क्या परमाणु युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है? ये 2025 है और दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींची जा रही है जो आने वाले वक्त में खून से लाल होने वाली है। हम बात कर रहे हैं उस ड्रैगन की जिसने अपनी मांद में बैठकर दुनिया को तबाह करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को साफ आदेश दे दिया है, 2027 तक तैयार रहो। लेकिन सवाल यह है कि किसके लिए? सिर्फ एक छोटे से द्वीप ताइवान के लिए, या फिर असली निशाना कुछ और है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं। पेंटागन में फाइलों का ढेर लग चुका है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ एक ही बात कह रहे हैं, ये सिर्फ एक हमला नहीं होगा, ये उस महायुद्ध की शुरुआत होगी जिसे रोकने की ताकत शायद आज किसी के पास नहीं है। चीन जिस रफ्तार से अपनी ताकत बढ़ा रहा है वो किसी सामान्य युद्ध की तैयारी नहीं है। उसने अपनी मिसाइल फैक्ट्रियों को दोगुना कर दिया है, रेगिस्तानों में नए लॉन्च पैड उगाए हैं और समंदर के नीचे ऐसी पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं जो बिना आवाज किए किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब चीन ताइवान पर चढ़ाई करेगा तब भारत क्या करेगा? क्या हम चुपचाप तमाशा देखेंगे या फिर इस आग की लपटें हमारे घर तक भी पहुंचेंगी? हम आपको बताएंगे इस बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं इस 2027 टाइमलाइन के खौफनाक सच को। शी जिनपिंग ने जब 2012 में सत्ता संभाली थी तभी उन्होंने कसम खाई थी कि वो चीन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाकर ही दम लेंगे। और आज 2025 में वो उस कसम को पूरा करने के बेहद करीब हैं। चीन के पास आज 20 लाख से ज्यादा की एक्टिव सेना है, जो संख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बात है उस आधुनिकता की जिसे देखकर अमेरिका भी घबरा रहा है। चीन का रक्षा बजट अब 245 अरब डॉलर सालाना तक पहुंच चुका है। आप सोचिए, इतना पैसा सिर्फ हथियारों पर। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को लड़ने और जीतने के लिए तैयार करने के लिए पूरी फौज का कायाकल्प कर दिया है। भ्रष्टाचार के नाम पर 3 लाख पुराने और सुस्त अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह ली है युवा, टेक सेवी और कट्टर सैनिकों ने। ये वो नई चीनी सेना है जिसे वुल्फ वॉरियर्स कहा जाता है, जो किसी भी आदेश पर मरने मारने को तैयार हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि 1979 में वियतनाम युद्ध के बाद से चीनी सेना ने कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी है। उनके पास तजुर्बा नहीं है, लेकिन वो इस कमी को अपनी खौफनाक टेक्नोलॉजी और बेहिसाब हथियारों से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अनुभव की कमी चीन को भारी पड़ेगी या फिर उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया को घुटनों पर ला देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। अब जरा चीन के उस हथियार के बारे में सुनिए जिसने वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक की नींद हराम कर दी है। सितंबर महीने में बीजिंग की सड़कों पर जो मिलिट्री परेड निकली वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वो दुनिया को दी गई एक सीधी चेतावनी थी। उस परेड में चीन ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड दुनिया के सामने रखा। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता। और इसमें सबसे खतरनाक थी DF-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये वो राक्षस है जो चीन से उड़कर अमेरिका के किसी भी शहर को, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या लॉस एंजल्स, पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा परमाणु हथियार होंगे। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि वो परमाणु रेस में पीछे छूट सकता है। CSIS की रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि जिस रफ्तार से चीन परमाणु बम बना रहा है वो किसी पागलपन से कम नहीं है। चीन का मकसद साफ है, वो अमेरिका को डराना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि अगर तुमने ताइवान को बचाने की कोशिश की तो हम तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे। ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की पुरानी थ्योरी है, लेकिन इस बार खिलाड़ी नया है और उसके इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं तो जरा CNN की 2025 की उस रिपोर्ट पर नजर डालिए जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। चीन ने अपनी मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों का एरिया रातों रात 60% तक बढ़ा दिया है। जहां पहले खेत खलिहान थे
वहां अब मौत का सामान बनाने वाली मशीनें लगी हैं। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि चीन ने जमीन के नीचे पूरा का पूरा एक शहर बसा लिया है। सैकड़ों एकड़ में फैले गांवों को हटाकर वहां अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए हैं। नई साइलोस खोदी गई हैं, जहां से मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। ये तैयारी किसी छोटी मोटी लड़ाई की नहीं है। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट विलियम अल्ब्रक का कहना है कि चीन एक मैराथन दौड़ रहा है। वो सिर्फ ताइवान पर कब्जा नहीं करना चाहता, वो अमेरिका को उस इलाके से हमेशा के लिए खदेड़ देना चाहता है। चीन की रणनीति साफ है, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल, A2AD। मतलब अगर अमेरिका अपने विमान वाहक पोत लेकर ताइवान की मदद को आया तो चीन अपने ड्रोन और मिसाइलों की बारिश से उसे वहीं डुबो देगा। वो अमेरिका की मदद को अस्थिर करना चाहता है ताकि ताइवान को ये लगे कि अब उसका कोई बचाने वाला नहीं है और वो बिना लड़े ही सरेंडर कर दे। इस पूरे बारूदी खेल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में ट्रंप की वापसी ने चीन के हौसले और बुलंद कर दिए हैं। ट्रंप ने अपने बयानों में साफ इशारा किया है कि वो दूसरों की लड़ाइयां लड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका शायद दखल न दे। शी जिनपिंग के लिए यह बयान किसी जैकपॉट से कम नहीं था। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ताइवान को निगलने में ड्रैगन को एक हफ्ता भी नहीं लगेगा। लेकिन क्या ये ट्रंप की कोई चाल है, या फिर वाकई अमेरिका अब अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हुए अपने दोस्तों को अकेला छोड़ देगा? चीन इसे ट्रंप की कमजोरी मान रहा है, लेकिन कूटनीति के जानकारों का कहना है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। उधर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने साफ कहा है कि चीन जो कर रहा है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे खतरनाक सैन्य विस्तार है। चीन एक तरफ तियानमेन स्क्वायर से शांति के कबूतर उड़ाता है, दुनिया को भाईचारे का संदेश देता है, और दूसरी तरफ उसी जगह पर टैंकों से छात्रों को कुचलने का इतिहास छिपाए बैठा है। ये ड्रैगन की दोमुही चाल है, मुंह में राम बगल में छुरी। वो दुनिया को बातों में उलझाकर अपनी तलवार की धार तेज कर रहा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, इस सब में भारत कहां खड़ा है? अगर ताइवान पर हमला होता है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बारूद की गंध फैल जाएगी। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसका अगला निशाना भारत का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख हो सकता है। एक मजबूत और बेलगाम चीन भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ताइवान युद्ध में 10,000 मिसाइलें भी कम पड़ जाएंगी। ये युद्ध सिर्फ दो देशों का नहीं होगा। जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें कूदने को मजबूर हो जाएंगे और देखते ही देखते ये एक वैश्विक महायुद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है। भारत की स्थिति बहुत नाजुक होगी। क्या हम अमेरिका का साथ देंगे या अपनी तटस्थता बनाए रखेंगे? लेकिन एक बात तय है, 2025 का भारत वो भारत नहीं है जो डर कर पीछे हट जाए। हम भी अपनी सीमाओं पर पूरी तरह तैयार हैं। अग्नि मिसाइलें और राफेल विमान चीन को ये याद दिलाने के लिए काफी हैं कि अगर उसने हिमालय की तरफ आंख उठाई तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जो उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ताइवान का गिरना एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देगा और भारत ऐसा कभी नहीं होने देगा। तो दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है जो कभी भी फट सकता है। 2027 की घड़ी टिक टिक कर रही है और हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। शी जिनपिंग का सपना दुनिया के लिए एक डरावना सच बनता जा रहा है। क्या ड्रैगन अपनी आग में खुद जल जाएगा या फिर वो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगा? क्या अमेरिका ऐन वक्त पर पलटवार करेगा या फिर ताइवान को उसकी किस्मत पर छोड़ देगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन एक बात तो शीशे की तरह साफ है, शांति का दौर अब खत्म हो चुका है और अब बारी है शक्ति प्रदर्शन की। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ताइवान की खुलकर मदद करनी चाहिए या हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसियां चीन के सीक्रेट प्लान को डिकोड कर रही हैं और वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसे भारत ने खास चीन के लिए छिपाकर रखा है। वो जानकारी आपके होश उड़ा देगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।